मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम जहां बैठे हैं और जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि अरावली की पहाड़ी है, अरावली की श्रृंखला है। अरावली सबसे प्राचीनतम पहाड़ है और मैं आपको बताऊं कि अरावली पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज बसा है तो वो गुर्जर समाज है। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये पहाड़ी जाती है। जहाँ बैठकर हम प्रेस कर रहे हैं, जहाँ कभी हमारे सम्राट शासन किया करते थे, विचरण किया करते थे, तो हमारा सौभाग्य है ये इस प्रकार का आयोजन। एक तो आपको लगेगा कि सबसे प्रथम बार कोई समाज कर रहा है। हमने गुर्जरों के बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़ी बड़ी रैलीज की, 2-2 लाख लोगों के, 4-4 लाख लोगों की हमने रैलीज की, आयोजित की, इंडोर की, आउटडोर किए, लेकिन ये पहला है। तो ये सहज प्रश्न है कि ऐसा क्या है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। गुर्जर समाज की एक पीड़ा है जिसे समझा नहीं गया है। अंग्रेजों ने हमें कह दिया कि ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो एक बाकायदा नोटिफाई करा और ये कहा कि क्रिमिनल ट्राइब्स है। शेड्यूल्ड करके क्रिमिनल बता दिया। हम ये बताना चाहते हैं इस देश को कि हम क्रिमिनल नहीं हैं, न क्रिमिनल कभी थे। ये तो अंग्रेजों ने कहा था कि गुर्जर क्रिमिनल है, ये जराइम पेशा है, ये अपराधी जाति है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रदर्शित नहीं किया गया। हमारी विरासत, हमारा इतिहास दफन कर दिया गया है। ये आज की पीढ़ी उसको प्रस्तुत कर रही है आपके सामने कि नहीं, हम वो नहीं हैं जो बताया गया है। अंग्रेज भले ही ये कहते थे कि हम अपराधी हैं। हमारी विरासत की यहाँ एक पूरी स्टॉल्स लगेंगी, यहाँ पूरा एक परिसर है, उसमें हम बताएंगे कि 1857 में हमारी कुर्बानी कितनी है। अनंगपुर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये अनंगपुर की पहाड़ी है। अनंगपाल तोमर की धरती है, अनंगपाल तंवर की धरती है। और गजब देखिए हमें कितना उपेक्षित किया गया। ये तंवर साहब बैठे हैं यहाँ, इनका पूरा वंश जो है फतेहपुर असौला और फतेहपुर बेरी, जो दिल्ली का मशहूर गांव है तंवरों का, मैं आपको बताऊं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि 1857 की क्रांति उन्होंने विफल कर दी, क्रश कर दिया उस आंदोलन को, और जिसको उन्होंने कहा कि ये सिपाही म्यूटनी है, हमने कहा ये स्वतंत्रता का आंदोलन है, बट दे टर्म्ड इट ए सिपाही म्यूटनी ओनली। उसके बाद उन्होंने एक कमीशन बिठाया और ये कहा कि पता लगाओ कि हमारे खिलाफ कौन कौन लड़े हैं। उस कमीशन की रिपोर्ट में पता चला, उसमें ही सामने आई बात कि 1857 में सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर कोई समाज लड़ा है तो गुर्जर समाज है। गुर्जर समाज ने मेटकॉफ हाउस को लूटा, जो आप देखते हैं दिल्ली में था, उसका खजाना लूट लिया और खजाना लूटकर बहादुर शाह जफर को सौंप दिया। एक संगठित स्वतंत्रता की लड़ाई को इतिहासों में स्थान नहीं मिला। फतेहपुर की मैं बताऊं, चारों तरफ से रात को घेर लिया इन विलायती गोरों ने, और ये कहा कि इनके लीडर थे जो हमारे खिलाफ मेहरौली में जिन्होंने खजाने को लूटा है, इनको सबक सिखाओ, क्रश दिस कम्युनिटी एब्सोल्युटली। और रात के 1858 का वो दिन, और वो 28 वसंत पंचमी का दिन था। 1858 को ब्रिटिश आर्मी ने फतेहपुर बेरी गांव को 3 तरफ से घेर लिया। जो गुड़गांव से रास्ता आता था वहाँ मिलिट्री लगा दी, वहाँ तोपें लगा दी। जो बल्लभगढ़ से रास्ता जाता था वहाँ तोपें डिप्लॉय कर दी, और जो मेहरौली से रास्ता आता था, और अचानक गोली बम्बार्डमेंट शुरू कर दी गांव पे। गांव को भून डाला गया। 12 साल के ऊपर के कोई बच्चा जिंदा नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया। लेकिन गजब की बात है कि इतिहास की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में एक पंक्ति का स्थान नहीं दिया गया। अमृतसर का जलियांवाला बाग हम पढ़ते हैं, हम नमन करते हैं अमृतसर के उन बलिदानियों की जिनको भून डाला गया। शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे भी गुर्जरों के जलियांवाले बाग हैं। हर जिले में, हर प्रदेश में, हर गांव जलियांवाला बाग है। तो हमारी पीड़ा है, हम विरासत में यहाँ प्रदर्शित करेंगे किन किन लोगों को फांसी लगी, किन किन गाँवों के लोगों के रहने वालों को, उस सक्रिय भूमिका निभाने वालों को फांसी दी गई। और हमारा पूरा पुराना इतिहास जो सम्राट मीर भोज का वो पूरा जो कार्यकाल है, उससे पहले जो जिन्हें बाद में वो प्रतिहार कहा गया, और उससे अलग संस्कृति जो हमारी है। मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे
सबसे बड़े समाज इस दुनिया को कह रहा हूँ मैं, भारत को नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पंथ निरपेक्ष समाज हैं हम। गुर्जर आपको मुसलमान मिलेगा, गुर्जर आपको हिंदू मिलेगा, गुर्जर जैन मिलेगा, गुर्जर सिख मिलेगा। वी आर द मोस्ट सेक्युलर कम्युनिटी ऑन दिस वेरी प्लेनेट। लेकिन हमारी उसको पता नहीं, हमें नहीं समझ आता कि जिन के हाथ में एक बागडोर रही है, उन्होंने हमारे इस इतिहास को क्यों दफन किया है। हम इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हमारी भी वो कल्चर है, हम भी इस मिट्टी को प्यार करते हैं, हम भी इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने भी इस देश के लिए रक्त बहाया है, हमारा भी कल्चर उतना ही रिच है जितना कोई और समाज होने का दावा कर सकता है। आप ये देखेंगे, हमने सबको इनवाइट किया है। ये हमारे विधोड़ी जी, उनके आयोजन में कार्यक्रम हो रहा है। हमारी गुर्जर समन्वय समिति राष्ट्रीय स्तर पर हम काम कर रहे हैं, इसके कंवर साहब अध्यक्ष हैं, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। वो हम इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा इनका आयोजन का हम समर्थन कर रहे हैं और सक्रिय भूमिका में हैं। तो हमारा ये कहना है, इसमें सभी दलों के, सभी विचारों के, सभी धर्मों के समाज इसमें आमंत्रित हैं और वो आएँ और देखें हमारे बारे में जो छवि है उसको सुधारें, हमारी ओपिनियन हमारे बारे में किस तरह की बनाई गई है उस पर पुनर्विचार करें। हम भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसमें कल्चर, आर्ट, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स और हमारे हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, सबको कोशिश किया है हमने इसमें समावेश करने का। चंदीला जी, अभी लगभग सभी वक्ताओं ने 1857 का जिक्र किया और कहा कि भाई हमारे समाज के जो बड़े वीर गति को प्राप्त हुए और देश के लिए 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया, वो 5 नाम बताओ आपके, जो 5 लोग कौन कौन हो सकते हैं? ज्यादा होंगे लेकिन वो 5 लोग बताओ, वो 5 लोग कौन कौन थे आपके? बता देंगे, भी महिला हैं उनका और ले लो आप। चलिए मैं एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1857 का 10 मई का जो कार्यक्रम है, इसमें मंगल पांडे के ऊपर फिल्में बनी, मंगल पांडे का उसमें शुरुआत। रुक जाओ। एक बड़ा हीरो है, 10 मई 1857 को जहाँ से शुरुआत होती है मेरठ से, उसका नाम है धन सिंह चपराना कोतवाल। ही वॉज द रियल लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। और वो सारी डिटेल में बता देंगे, वो सारी कहानी, लेकिन जिक्र नहीं है कहीं धन सिंह कोतवाल का। हम नमन करते हैं, मंगल पांडे हमारा हीरो है। एक और भी हीरो है, बट बिकॉज ही बिलोंग्स टू गुर्जर कम्युनिटी, दैट्स व्हाई यू हैव लेफ्ट हिम, यू हैव बरीड द हिस्ट्री ऑफ दैट वेरी हीरो। वो हम चाहते हैं हमें पीड़ा हो। हमारा भी हीरो है, हम भी लड़े हैं, भाई हमारा भी जिक्र करो। वी डू लिव हियर। तो वो सारी डिटेल ये बताएंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करेंगे, सभी को भी बताएंगे। हाँ जी, मैं अपने मीडिया मित्रों को एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा सीक्रेट रखें कि 23-24 को हम आपको 5 नहीं 50 नाम स्वतंत्रता सेनानियों को बताएंगे, आपको और ज्यादा से ज्यादा डिटेल भी देंगे। ये महोत्सव की आज जानकारी के लिए आप सबको बुलाया है, तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि इस महोत्सव की जानकारी के लिए जो महोत्सव से जुड़े हुए पर्सन है आज वो लें। हिस्ट्री पे हम डेफिनेटली 23 और 24 को आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, वो सारे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ये महोत्सव अपने आप में इसलिए भी उस दिन के लिए रखेंगे ना सर, आज ही बता। ये महोत्सव इसलिए भी अपने आप में अलग थलग होने जा रहा है। गुजरों में ऐसा समझा जाता है कि ये महिलाओं को पीछे रखते हैं, महिलाओं की अग्रणी भूमिका नहीं रहती। ये महोत्सव महिलाओं की अग्रणी में, उनके लीडरशिप में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महिलाओं को हमने यहाँ पे आगे रखा है, हम सिर्फ उनको गाइड करने के लिए हैं। तो हमारी जो अगली वक्ता हैं नीतू शामदेव भड़ाना जी, मैं उनको बोलूंगा। पहले भाई साहब महिला को बोलने का अधिकार देना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हो सुधार कर लेंगे, आगे सुधार होगा। चलो ठीक है, मैं तो एक बात करो, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आप कह रहे हो पहले उन्हें बोलने। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि गुर्जर महोत्सव 2022 महिलाओं की अग्रणी भूमिका में हो रहा है, ये काफी हद तक सच्चाई है। आपने आज तक जितनी भी गुर्जरों की संगोष्ठियां या सेमिनार या प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने